हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है या उन मदर्स के लिए है जिनकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेजाइना थ्रू जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक्सट्रीम फेस पे हो रहा है। और वो क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या सलूशन हो सकता है और आपको किस सिचुएशन पे डॉक्टर के पास ज़रूर जानी चाहिए, वो सारी बात इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि जो सफ़ेद पानी होता है वो ओवुलेशन के दौरान या पीरियड के पहले, पीरियड के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद भी होना नॉर्मल है बहुत थोड़े हद तक। और वो सफ़ेद पानी जैसा होता है या मिल्क जैसा होता है, यानी कि दूध जैसा रंग उसका होता है, पर उसमें कोई भी स्मेल यानी बदबू नहीं होती। इतना तक ये नॉर्मल होता है। पर अगर इसकी स्मेल बहुत गंदी सी आपको आ रही है, आपके अंडरवेयर में इसका स्पॉट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है या इसमें गीलापन बहुत ज़्यादा है, कलर इसका चेंज हो चुका है, वाइट से ये पीले में आ चुका है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत है। और इसका रीज़न सिर्फ इन्फेक्शन होता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैं आपको कुछ रीज़न्स जो पॉसिबल रीज़न होता है बताती हूँ। लेडीज़ क्या करते हैं, जब सेक्स करने के बाद अच्छे से प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करते, उस सिचुएशन में उनको इन्फेक्शन हो जाता है। और उस केस में ये जो सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मतलब जो लेडीज़ का जो इंटरनल पार्ट होता है वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है और उसके वजह से बैक्टीरिया का बढ़ना बहुत आम बात होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस केस में अगर आप सेक्स के दौरान अच्छे से वॉश नहीं करते हो, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करते हो, तो सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारे लेडीज़ ऐसे भी हैं आज भी जो गांव में बसते हैं या जो अभी भी पुराने ज़माने के ख्यालात को लेकर चलते हैं कि पीरियड के दौरान नहाना नहीं है, कपड़े यूज़ करने हैं, और इसी की वजह से वो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते और जिसके दौरान इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो ब्लड होता है जब तक हमारे बॉडी में है तब तक तो ठीक है, जब हमारे बॉडी से निकल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को फैलाता है। तो उस दौरान भी आपकी सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। बहुत से लेडीज़ ऐसे हैं जो बार बार अपने वेजाइना को वॉश करते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई नहीं करते हो, उसमें गीलापन रह जाता है, या हम तो आजकल के ज़माने की जो लड़कियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स भी पहनती हैं और इसी के दौरान क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप अंडरवेयर जो पहनते हो वो अगर सिंथेटिक पहनते हो या बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हो तो उसमें जो एयर कांटेक्ट होती है वो नहीं हो पाती और इसके दौरान जो बैक्टीरिया होती है वो बढ़ती है और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लेडीज़ ऐसे भी हैं जिनको नॉर्मल जो लुब्रिकेंट होता है वो नहीं होता और सेक्स के दौरान उनको दर्द हो सकता है, और इससे बचने के लिए वो जो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट होता है, जो ऑयल्स आते हैं या कोई क्रीम आता है, वो यूज़ करते हैं और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो लेडीज़ पानी कम पीते हैं उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और इसके दौरान भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा पैदा होता है और इसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब हमारी पीरियड होते हैं, जब हमारी ओवुलेशन होती है, चाइल्ड बर्थ होता है। और इस समय अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की जो हार्मोन की मात्रा होती है वो और बढ़ती जाती है। और जो लेडीज़ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा चिंता करती है, उनको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अब पता करते हैं ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है यानी सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है वो तो मैंने कह दिया कि कितने हद तक नॉर्मल है, पर ये एक्सट्रीम फेस पे अगर बढ़ जाती है तो इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है। सबसे पहला सिम्टम होता है जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो उस सिचुएशन पर आपको दर्द होती है क्योंकि आपके वेजाइना एरिया में इन्फेक्शन होता है। ये रहा पहला। दूसरा जो सिम्टम होता है वो है अगर आप यूरिन पास करने जाते हो तब भी आपको लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है या वेजाइना एरिया में दर्द हो सकता है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा जो सिम्टम होता है वो कि आप देखोगे कि आपकी जो अंडरवेयर होगी वो बहुत फ्रिक्वेंटली गीली होती रहेगी और
उसमें स्पॉट जैसा दिखेगा। हमेशा आपके वेजाइना एरिया से एक गंदी सी बदबू आएगी, एक स्मेल आएगी जो आप खुद ही टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो आप समझ जाओगे कि आपको ये जो सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है वो हो रही है, कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन हो रही है। आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सफ़ेद पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, अगर आप टाइमली इसको ट्रीट ना करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो इस चीज़ के बारे में या तो घर वाले से बात भी नहीं करते और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत दूर तक हो सकता है। लाइक आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इरेगुलर पीरियड हो सकता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपकी प्रीमेच्योर बेबी की जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है, आपको मिसकैरेज तक हो सकता है। क्योंकि अगर आपके वेजाइना एरिया में इन्फेक्शन होगी वो धीरे धीरे आपकी जो यूटेरस होगी वो उसको भी इन्फेक्ट करेगा, और जब फीटस आके इम्प्लांटेशन करने जाएगा तो आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो टाइमली इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है लेडीज़, नहीं तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका इलाज घर में ज़्यादा करने से अच्छा ही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि होम रेमेडीज़ भी होते हैं इसके बारे में। इस वीडियो में अगर मैं बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका होम रेमेडी भी आपको शेयर करूँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके होम रेमेडी भी बता दूँगी। पर मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि लेडीज़ अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो होम रेमेडी के साथ साथ भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, उनसे ऑइंटमेंट आप प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, या डॉक्टर आपको जो सजेशन देंगे वो आपको ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि इसका डायरेक्ट मतलब जो रिलेशन होता है वो हमारे फर्टिलिटी से होता है, तो इससे आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके हेल्थ का सवाल है। आई होप इस वीडियो से मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाई हूँ। अगर हेल्प होता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।